अस्सलाम वालेकुम। सरफराज अहमद एक मरतबा फिर से बदनसीब निकले। उनकी किस्मत का फैसला मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के हाथ में था। बाबर आजम रजामंद हो चुके थे कि सरफराज को टीम में वापस लेके आना है, मगर ऐसा ना हो सका। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 की सीरीज़ हो रही है, उसमें हारिस रऊफ एक अच्छा आलिमिट आया कि उन्होंने बिग बैश में जो परफॉर्मेंस दिखाई उसके पेश नज़र वो टीम में सेलेक्ट हो गए, मगर सरफराज को जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये पर्सनल इंटरेस्ट था जो हमारे अंदर के ज़राए हैं उसके मुताबिक बाबर आजम 100% रजामंद थे। तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चंद घंटे कबल भी बाबर आजम ने कोशिश की कि सरफराज को जो है वो इस मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, चूँकि आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। और फिटनेस टेस्ट अगर देखा जाए तो उसमें सरफराज ने फिटनेस टेस्ट भी पास किया। दूसरी जानिब शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को आप लेके आए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते। सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। कमरान अकमल बड़े एक्टिव रहते हैं, उनको आप लेके आ सकते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली जो हमारी टीम थी उसके तकरीबन 7 खिलाड़ियों को फारिग किया गया। और जो नए खिलाड़ी उसके अंदर आए उसके मुताबिक बाबर आजम, एहसान अली, अमाद बाट, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, ये अच्छा फैसला किया। इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, जबकि मैं नहीं समझता था कि इनकी जगह बनती है, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, शदाब खान, बहुत अच्छा किया है, इनको स्पिनर के तौर पे लेके आए। शाहिन शाह अफरीदी, बहुत अच्छा फैसला है। शोएब मलिक को तुक नहीं बनती कि पहले इन्होंने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट को छोड़ा, उसके बाद फिर से है T20 खेलेंगे। समझ से बाला तारा है कि इतनी तेज़ तरीन क्रिकेट हो चुकी है और शोएब मलिक जैसा लड़का जो है वो क्या करेगा। उस्मान कादिर को इसके अंदर रखा गया। सरफराज के साथ हमेशा से ज़्यादती होती आई और इस बार भी अगर देखा जाए तो सरफराज डिज़र्व करते थे। मैं इसलिए उनके हवाले से बोलता हूँ कि अगर एक शख्स ने फिटनेस टेस्ट पास किया है, वो उसको तवील अरसा कैप्टन रहा, उसने चैंपियन ट्रॉफी विन करवाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी तरह से वो खेले, तो क्या वजह है कि आपने उनको नहीं लिया। बिल्कुल पाकिस्तानी जो ये खेल है इसके अंदर भी सियासत है, हर डिपार्टमेंट के अंदर सियासत है जो कि नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हैं। क्या आप लोग ये समझते हैं कि सरफराज को टीम में होना चाहिए था और बाबर आजम जैसे चाहते थे वही चीज़ होनी चाहिए थी? और क्या आज भी कप्तान जो है वो सिर्फ एक डमी है, असल फैसला जो है वो पीछे से आते हैं फैसले जो होते हैं, चीफ सेलेक्टर हो या कोच हो या बॉलिंग कोच हो, असल में कप्तान की राय को भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए। ओवरऑल ये जो स्क्वाड बनाया गया, क्या आप समझते हैं कि ये स्क्वाड जो है वो इस T20 स्क्वाड के लिए जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे ये होना चाहिए? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।